तो फ्रेंड्स क्या आप लोगों के तो कई भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि जब हम नई शॉप खोलते हैं तो जब शॉप खोलते हैं तो कई सप्लायर वगैरह आते हैं तो उन सप्लायर के साथ कैसे डील करना चाहिए और क्या हिसाब किताब उनके साथ बना कर रखना चाहिए। हालांकि जब नई शॉप खोलती है तो कई सप्लायर आते हैं क्योंकि उन सप्लायर को लगता है कि नई शॉप है तो इनको सामान किसी भी प्रकार का देना आसान होता है, क्योंकि ये लोग अभी उतने उन लोगों का वो मार्केट की समझ नहीं होती, आइटम की समझ नहीं होती, रेट का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता उतना। तो इसलिए जो नए सप्लायर जो सप्लायर होते हैं जो नई दुकान को देख करके वो लोग आते हैं और चक्कर लगाते हैं और वो ज़बरदस्ती कोई ना कोई माल देने की जरूर कोशिश करते हैं, जो मार्केट में नहीं भी बिकता वो भी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी लोग अपने वही माल बेचते हैं, कोशिश करते हैं जो उनके पास बचा रहता है, क्योंकि जो माल डिमांड में होता है मार्केट में वो ऑटोमेटिक ही बिकता है। वो आपको ना मांगने की ज़रूरत है ना किसी को देने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक उस चीज़ की डिमांड होती है, ऑर्डर होता है तो वो माल शॉर्ट हमेशा एनी टाइम रहता है। तो जिस आइटम की डिमांड नहीं है तो माल रखा रहता है, क्योंकि वो लोग भी माल उठाते हैं तो माल उनका भी नहीं बिक पाता, तो वो लोग जो नए दुकानदार थे उनको देने की कोशिश करते हैं, तो जिसके कारण वो दुकानदार उन दुकानदार भाई को दे देते हैं और वो माल को रख लेते हैं और वो माल उनके पास भी दुकान वाले के पास नहीं बिकता, क्योंकि उन नई दुकान होती है, उन लोगों को पता नहीं होता कि कौन सामान बिकता है कौन सामान नहीं बिकता है। तो आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि वैसे सप्लायर से कैसे बचे और किस तरीके से उनके साथ डील करें। तो नॉर्मली मैं बता दूं कि जब कोई भी सप्लायर आपके पास आए तो उनको एक बार में तो ऑर्डर कभी भी ना दें उन लोगों को, और हमेशा उनकी बातों को सुने, समझे कि वो क्या कह रहा है, क्या हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। अपनी ना चलाए, क्योंकि अपनी चलाने का मतलब ये है कि वो तो आपको पहचान लेगा, क्योंकि वो जो सप्लायर है वो तो है नहीं कल से तो सप्लायर बना नहीं है, वो साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल पुराने सप्लायर होते हैं, 30 साल पुराने सप्लायर होते हैं, तो उन लोगों को आइडिया होता है कि सामने वाला बंदा किस टाइप का है। तो आप हमेशा उनकी बातों को सुने, समझे और उस तरीके से आप अपने उसको सवाल का जवाब दें, अपना काम करें। तो एक बार में उनको ऑर्डर ना दे, दूसरे बार आए ऑर्डर के लिए, तो आप अगर उनकी बातों को समझ में आ रहा है, उनके आइटम को समझ में आ रहा है आपके, तो उस तरीके से आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। नहीं तो आप ऑर्डर ना दें, क्योंकि ना बिके, सामान पड़ा रह जाए, पेमेंट फंसी रहे, उसका क्या आपको कुछ फ़ायदा तो है नहीं। आप उसी आइटम पे कोशिश करें जिसकी डिमांड मार्केट में हो। आप मार्जिन के चक्कर में ना रहे कि हाँ इसमें मार्जिन कम है तो इस आइटम को ना नहीं बेचूँ और जिसमें मार्जिन ज़्यादा उसको बेचूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जिसमें मार्जिन नहीं होता वो आइटम ज़्यादा डिमांड में होता है, उसी के थ्रू और आइटम बिकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो आप कोई भी आइटम, जब भी आइटम किसी भी सप्लायर से ले, किसी भी होलसेलर भी, डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी कंपनी वाले से भी ले, कंपनी वाले भी उल्टे सीधे माल देने की कोशिश करते हैं कि आप ये रख लो, ये बिकता है, वैसा बिकता है, ये मार्जिन है, वो मार्जिन नहीं। मार्जिन आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, किसी के कहने पे डिसाइड मत ना करें, क्योंकि वो लोग आप लोगों को चढ़ाते हैं, चस्का लालच दिलाते हैं कि आप इस आइटम में इतना मार्जिन, इस आइटम में इतना मार्जिन। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन लेके चलते हैं, आप अपने ग्राहक को कितना मार्जिन देते हैं, कि आप अपने ग्राहक को ज़्यादा मार्जिन पे सेल कर रहे हैं, कम मार्जिन पे सेल कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कम मार्जिन पे सेल करेंगे आपका फ़ायदा है, ज़्यादा मार्जिन पे सेल करेंगे आपका फ़ायदा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा मार्जिन पे सेल करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है पैसा, था कुछ नहीं है, आपको बस वन टाइम मिलेगा, सेकंड टाइम वो आपके पास मुश्किल ही वो आए और आपके पास कम मार्जिन होगा, तो आपके पास वो बंदा 10 बार आएगा, 10 बार को आप इंटू कर ले अपने प्रॉफिट से, तो ले दे करके आपसे जो फर्स्ट टाइम जो मार्जिन है ज़्यादा मार्जिन वाले से ज़्यादा बैठता है। तो यही चीज़ें, आप मार्जिन के चक्कर में ना पड़े, हम उन लोगों को मार्जिन उनके कहे हुए बातों के ऊपर काम ना करें, क्योंकि वो लोग हमेशा बातों को बढ़ा के बोलते हैं, उधर की बातें इधर करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, क्योंकि वो अपना माल सेल करने की कोशिश करते हैं कि ये माल बस किसी भी तरीके से सेल हो जाए। अब वो आपको माल एक बार दे भी देंगे तो आपको वो माल आपको रिटर्न करने में वो लोग टाइम लगाते हैं। पुराना सप्लायर होगा, जेन्युइन सप्लायर होगा, वो तो आपका फिर भी चेंज कर देगा, लेकिन जो नए सप्लायर जो घूम रहे हैं मार्केट में आपको बेवकूफ़ बनाने के चांस ज़्यादा बेवकूफ़ बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो नए सप्लायर से तो बिल्कुल भी ऑर्डर ना ले। पहली बात तो ये, नए सप्लायर से बिल्कुल भी ऑर्डर ना ले, क्योंकि हमेशा जो नए सप्लायर होते हैं वो आपको गलत सलाह, गलत राय ही दे के जाते हैं, क्योंकि वो लोग वन टाइम मार्जिन के चक्कर में रहते हैं, फर्स्ट टाइम डील के चक्कर में रहते हैं वो लोग। तो उन वैसे बंदे से बच के रहे। और हालांकि डील करें आप, अगर आपको उस चीज़ आइटम समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि उस जो नए सप्लायर है वो हमेशा ऐसे होते, इस टाइप के ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सप्लायर होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी शुरुआत ही करेगा, शुरुआत करने के लिए कहीं तो जाएगा, तो शुरुआत करने वाला बंदा ही बढ़िया निकलता है। लेकिन आप सप्लायर को पहचानने की कोशिश करें कि कौन सप्लायर किस तरीके से बातें कर रहा है, तो उस तरीके से आप काम करें। ज़्यादा बोलने वाले सप्लायर से आप सावधान रहे, क्योंकि आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलते हैं। तो उन सब सप्लायर से
जितनी भी सावधानी बना कर रखेंगे वो आपका ही फ़ायदा में आपका ही फ़ायदा होगा। तो यही है, आप अपने सप्लायरों को आप उनके सप्लायरों को, जितने भी आपके पास सप्लायर आते हैं, उनकी आप बातों को नोट करें, समझें और अपने तरीके से काम करें। और आप डिमांड में देखें, आप अपने ग्राहक की डिमांड देखें। आपकी जो भी ग्राहक की डिमांड होगी वही आपके मार्केट में बिकेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बिकता। आप देखिएगा दिन भर में 10 ग्राहक आते हैं, 10 में से अगर 4 ग्राहक एक ही आइटम को मांग रहा है तो समझ लो उसकी मार्केट में डिमांड है, तो आप उस आइटम को रख ले। सप्लायर से मांगे, भैया मुझे यही आइटम चाहिए, तो मुझे यही आइटम चाहिए, इसके अलावा कुछ आइटम नहीं चाहिए। हाँ, धीरे धीरे आपकी जब सेल जब बढ़ती है, तो आपके ग्राहक जब बढ़ते हैं, टाइम जब होता है ना, तो आप कोई से भी आइटम को आप रखेंगे ना, तो उसकी बिकने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर वो ग्राहक आपकी बात सुनता है, फिर वो अपनी बात नहीं सुनता। नई दुकान पर ग्राहक अपनी चलाता है, जब पुरानी दुकानदारी होती है, ग्राहक जब के साथ रिलेशन पुराना होता है, तो ग्राहक हमेशा आप ही की बात सुनेगा, समझेगा। तो यही सब है, आप किसी भी सप्लायर से आप सावधानी से काम करें, आलतू फालतू माल ना ले, और क्योंकि इसमें पेमेंट पैसा ही बहुत फंसता है और आपका सामान बचा का बचा रहेगा, पड़ा पड़ा रह जाएगा, उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है आपका, व्यक्ति का लॉस तरीके का आपका सामान पड़ा रहेगा। हालांकि वो तो रिकवर धीरे धीरे होता है, लेकिन उस रिकवर का क्या फ़ायदा जो आपके पास टाइम लगा करके रिकवर हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप उन्हीं आइटम को रखें जो मार्केट में डिमांड में हो, ये उस आइटम को मत रखें जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, क्योंकि मार्जिन देने वाला जो आइटम होता है वो दुकानदारी को बढ़ाता नहीं है। जो डिमांड वाला आइटम होता है वो दुकानदारी को बढ़ाता है, उससे ग्राहक की संख्या बढ़ती है। मार्जिन वाले आइटम में ग्राहक की संख्या नहीं बढ़ती है। कमी मार्जिन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस आइटम को रखें। जब धीरे धीरे आपकी जब दुकानदारी पुरानी होने लगेगी, आपके डील पुराने होते रहेंगे, तो आपके पास धीरे ऑटोमेटिक ही आप कोई सा भी आइटम रखोगे, बढ़ा करना चालू कर दोगे आप, तो आप कोई सा भी आइटम रखोगे तो उसका काम चलना ही चलना है। आप फिर जो ग्राहक है आपकी बातों को समझेगा, सुनेगा और आपके दिए हुए सामान के ऊपर आप लेकर के चला जाएगा, इस्तेमाल करेगा उस चीज़ को। तो यही सब चीज़ है, आप सप्लायर के फालतू चढ़ा के ऊपर ना जाए। सप्लायर से जो डील है थोड़ा धीरे धीरे ही आइटम स्टार्टिंग करें, ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा माल भी ना लिखवाए, थोड़ा माल धीरे धीरे मंगाए, क्योंकि सप्लायर एक टाइम के लिए नहीं है, तो वो बराबर के लिए होते हैं। तो धीरे धीरे आप सामान लिखाएंगे तो दिन पे दिन वो बढ़ता जाएगा और आता रहेगा, और आपकी जो सामान की जो आइटम जो वैरायटी है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे हर कोई भी काम धीरे धीरे तरीके से करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपने कहीं काम करा है, या फिर आपने कहीं दुकानदारी पहले करी है थोड़ी बहुत, या पहले कहीं है तो आप कहीं अलग नहीं करनी चाहते, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया वगैरह नॉलेज वगैरह होता है मार्केट, तो आप एकदम से भी काम कर सकते हैं, बढ़ाकर तेज़ी से जितनी फास्ट करेंगे फिर आप उस तरीके पर आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आप अगर नए बंदे हैं, आपको उतना आइडिया नहीं है, किसी प्रकार का उतना नॉलेज नहीं है, तो आप कोई भी काम धीरे धीरे स्लो कम से कम आइटम को के साथ करें और आइटम को बढ़ाने की कोशिश करें, और मार्जिन कम ले, और सप्लायरों की आलतू फालतू बातों के पर कम ध्यान दें। तो यही सब है, और भी ऐसी जानकारी के लिए मैं आपको नई वीडियो बना कर देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।